गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिहार बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 5 इंग्लिश लेसन 10 द एंट एंड द ग्रासहॉपर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो सबसे पहले हम लोग वार्म अप को देख लेते हैं। समटाइम्स वी इग्नोर आवर ड्यूटीज़। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अपने कर्तव्य को क्या कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। हैव यू एवर डन डैट? क्या आपने कभी वैसा किया है? वाई डिड यू डू इट एंड व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिड सो? कहता है कि व्हेन डिड यू डू इट, अगर किया है तो क्यों किया है। ठीक है ना। अगर अपने कर्तव्य का क्या किया है, नज़रअंदाज किया है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। ठीक है ना। अगर नहीं किया है तो व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिड सो, अगर आप वैसा करते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, उसका परिणाम हमें क्या देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग इन स्टोरी के माध्यम से देखते हैं कि अगर जो है हम लोग अपना ड्यूटी सही से नहीं करते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है। ओके, तो हम लोग स्टोरी को स्टार्ट कर रहे हैं। इन द कोल्ड रीजन नियर द नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहता है ठंडे क्षेत्र में, ठीक है ना, यानी कि जब ठंडा क्षेत्र रहता है तो विश्व का जो अधिकांश उत्तरी भाग होता है ना, ये उत्तरी भाग जो होता है इन वाज समर टाइम, यानी कि समर के समय में। ठीक है ना। क्या होता है समर के समय में? रीजन नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, देन इट वाज समर टाइम, यानी कि जब ठंडा का क्षेत्र रहता है, यानी कि उत्तरी यानी कि विश्व के उत्तर साइड में जब ठंडा का मौसम रहता है ना, ठीक है ना, तब वहाँ पे क्या रहता है, इट वाज समर टाइम। तो यहाँ क्या रहता है, समर टाइम, यानी कि गर्मियों का महीना रहता है। एवरीवन देयर लुक्ड फॉरवर्ड टू समर आफ्टर द हॉरिबल कोल्ड विंटर। सभी लोग जो है एवरीवन देयर लुक्ड फॉरवर्ड टू समर, यानी कि जब ठंडा आ जाता है ना तो सभी लोग वहाँ के क्या होते हैं, यानी कि गर्मियों की तरफ देखते हैं, क्योंकि वहाँ ठंडा बहुत ही क्या होता है, हॉरिबल होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कड़क ठंड होता है, डरावना होता है। ठीक है ना। द सन सोन, यानी कि सूरज जो है दिखता है ब्राइटली एंड ऑल द क्रिएचर्स वर हैप्पी। ठीक है ना। जब ठंडा के बाद जब थोड़ा सा अगर जो धूप खिलता है, ठीक है ना, तो उसका धूप का जो लाइट होता है पूरा ब्राइट होता है। एंड ऑल द क्रिएचर्स, जितने भी प्राणी होते हैं सभी क्या होते हैं, खुश होते हैं। द ग्रासहॉपर्स वाज रिलैक्सिंग एंड प्लेइंग, लेकिन जो ग्रासहॉपर्स होता है, टिड्डा जो होता है, वो क्या करते हैं, खेलते रहता है और क्या करता है, रिलैक्स करते रहता है, आराम करते रहता है। प्लेइंग म्यूजिक हैप्पीली, और जो है खुश होकर के क्या करता है, म्यूजिक बजाते रहता है। ही वाज कंटेंट टू प्ले म्यूजिक एंड सिट इन द सन, वे क्या करता था, गाना बजा देता था, म्यूजिक बजा देता था और धूप में बैठा हुआ रहता था। कहने का मतलब वहाँ कोई डीजे नहीं बजाता था, वो जो है खुशी खुशी नाचता था, झूमता था, ठीक है ना, गाना गाता था और एकदम से धूप का जो है पूरा जो है ये मज़ा लेता था। ठीक है ना। तो चलो देखते हैं उसका मज़ा लेने का क्या परिणाम होता है, उसका काम क्या था और वो क्या कर रहा है, अपना ड्यूटी छोड़ के एकदम से मज़ा कर रहा है। द एंट केप्ट स्केरिंग अप एंड डाउन कैरिंग ग्रेन्स ऑफ वेट, लेकिन जो चींटी होती है, चींटी क्या कर रही है, ऊपर नीचे करके जो है अपने लिए जो है ग्रेन्स ऑफ वेट, यानी कि गेहूं का जो अनाज था वो ढो रही है। ठीक है ना। सी लुक्ड टायर्ड एंड हॉट, अब वो क्या हो रही है, यानी कि मेहनत कर कर के जो है एकदम से वो थक गई है और अपने आप को गर्म महसूस करने लगी है। सी मस्ट हैव वर्कड फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसे जो है अवश्य, यानी कि वो लंबे समय से काम कर रही होगी, वो इतना ज़्यादा थक गई थी और मतलब जितना उसको गर्मी लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि चींटी जो है बहुत लंबे समय से काम कर रही थी। ओके, तो चलो आगे देखते हैं। व्हाई आर यू बस्टिंग अबाउट इन दिस वेदर, द ग्रासहॉपर आस्क्ड द एंट। ठीक ना। ग्रासहॉपर जो है मतलब किसको बोल रहा है, चींटी को बोल रहा है। चींटी को क्या बोला है, ब्लस्टिंग जो है व्यस्तता से कार्य करना को बोलते हैं। ठीक ना।
ब्लस्टिंग जो दिया गया हुआ है, जो एकदम काम करने में ना बिजी रहता है, तो उसको बोलते हैं बस्टलिंग। तो ग्रेसहॉपर जो टिड्डा है ना, वह पूछ रहा चींटी को कि इतना ठंडी में तुम क्यों मेहनत कर रही हो, तुम्हें नहीं आराम किया जाता है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। तो चींटी क्या जवाब देती है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर विंटर, हम जो है विंटर का तैयारी कर रहे हैं। व्हेन देयर विल बी लेस फूड, जब खाना कम हो जाएगा, उसका तैयारी हम कर रहे हैं, अभी से ही खाना को जमा करके रख रहे हैं। एंड आई थिंक यू शुड डू सो टू, लेकिन मैं चाहती हूँ, मैं सोचती हूँ कि तुम्हें भी करना चाहिए, तुम्हें भी जो है विंटर के लिए खाना स्टोर करके रख लेना चाहिए। द एंट रिप्लाइड, यानी कि चींटी ने जवाब दिया। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या वार्तालाप होता है। द ग्रासहॉपर इग्नोर्ड द एडवाइस ऑफ द एंट, वो जो टिड्डा जो था, ठीक ना, ग्रासहॉपर का क्या किया, एडवाइस को नज़रअंदाज कर दिया। आफ्टर द सेवर विंटर द सन वाज परफेक्ट, ठीक है ना, जब विंटर का महीना आया तो सूर्य क्या हुआ, छिप गया था, मतलब सूर्य नहीं उग रहा था। द ग्रासहॉपर वाज इंजॉयड द सनशाइन फार टू मच टू स्टार्ट कलेक्टिंग फूड फॉर द विंटर। ठीक है ना, अब जिस समय द ग्रासहॉपर इंजॉय, ग्रासहॉपर क्या कर रहा था, इंजॉय कर रहा था द सनशाइन को, ठीक है ना, यानी कि वो अपने लिए विंटर के लिए खाना जमा करने के बदले क्या कर रहा था, धूप सेक रहा था। ठीक है ना, धूप में वो इंजॉय कर रहा था। सो ही ले ऑन वार्म ग्रास एंड बिगेन टू प्ले हिज म्यूजिक अगेन, इसलिए वो क्या किया, एकदम से घास पे गर्म होकर के एकदम से उछलने लगा, कूदने लगा, ले कर गया, सो गया, और क्या हुआ, एकदम से प्ले हिज म्यूजिक अगेन, और फिर से अपना म्यूजिक बजाने लगा, मतलब फिर से वो अपना गाना गाने लगा। ठीक है ना, सून द विंटर क्या, और बहुत जल्दी क्या हुआ, विंटर का महीना आ गया। विंटर का महीना समझता है क्या होता है, जैसे अभी ठंडी का महीना आया हुआ है ना, उसी तरह जो है विंटर का महीना आ गया था। द ग्रास वाज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, अब जो घास था पूरा ठंडा हो गया था, ठीक है ना, पूरा एकदम से उसमें लग रहा कि बर्फ जम गया है। एंड द विंड होल्ड अक्रॉस द फील्ड, और पूरा फील्ड जो है एकदम से क्या होने लगा था, हवा तेज चलने लगा था। द एंट वाज स्लीपिंग हैप्पीली इन द होम बिकॉज हर लीडर वाज फुल ऑफ कॉर्न एंड वेट, अब चींटी जो है अपने बिल में सोई हुई थी, क्यों, क्योंकि वो तो पहले से खाना जमा कर लिया था, उसको इस करकराती हुई ठंड में बाहर निकलना नहीं पड़ता था, आराम से घर में रहता था, खाता था, खाती थी, और उसको चींटी का जो लीडर था वो पहले सबका बोल दिया था, चलो अभी मेहनत करते हैं तो ठंडी में बैठ के खाएंगे, निकलना नहीं पड़ेगा। सी न्यू डेट, वह जानती थी कि सी हैड इनफ फूड टू लास्ट द इंटायर विंटर, वह जानती थी कि हमारे पास इतना खाना है कि हमें बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, हम बिल में ही रहेंगे, इतना खाते रहेंगे, तब तक जो है फिर से गर्मी आ जाएगा, ठंडी भर हम बिल के अंदर रहेंगे, हमको ठंडा में ठिठुरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। द ग्रासहॉपर वाज स्टार्टिंग टू गेट हंग्री, अब जो है ग्रासहॉपर तो भोजन जमा किया नहीं था, अब इसको तो पेट में चूहा कूदने लगा, भूख लग गया था इसको, ठीक है ना, बहुत भूखा गया था। ही लुक्ड आउटसाइड, वह बाहर की तरफ देखता है, ठीक है ना, कौन बाहर की तरफ देखता है, ग्रासहॉपर, टिड्डा बाहर की तरफ देखता है। टू सी इफ़ देयर वाज ग्रास टू इट, वह देखता कि बाहर कहीं हो सके कोई घास खाने के लिए मिल जाए। बट इट वाज टू कोल्ड फॉर द ग्रास, लेकिन घास इतना ठंडा था, बाहर वाला आउटसाइड टू ग्रो, बाहर इतना ठंडा था कि घास उगिए नहीं रहा था, जन्म ही नहीं रहा था। जब ज़्यादा ठंडी हो जाता है ना तो पेड़ पौधा बढ़ता नहीं है, ग्रो नहीं करता है तेज़ी से, ठीक है ना, तो वो पौधा जो है घास जन्म ही नहीं रहा था। एंड सो देयर वाज नो फूड फॉर द ग्रासहॉपर, और इसलिए जो है ग्रासहॉपर के लिए खाने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं था। उस समय जिस समय खाना इसको इकट्ठा करना था उस समय तो मस्ती कर रहा था, अब अभी भूखल मर रहा है, खोज रहा है कहीं कुछ घास सूखल मिल जाए, घास फूस मिल जाए जो खा लाए, लेकिन इसको कुछ मिल ही नहीं रहा है। फॉर ए वाइल द ग्रासहॉपर वंडर्ड व्हाट टू डू,
वंडर मतलब होता है नहीं बिना मतलब कि इधर से उधर टहलते रहना। वो घूमने लगा, सोचने लगा क्या करे क्या करे क्या करे, भूखल से तो हमारा जान जा रहा है, ठीक है ना। तो सडनली अचानक क्या होता है, ही रिमेंबर्ड दैट, उसे याद आता है कि द एंट वुड ऑलवेज हैव सम फूड, कहता है अवश्य ही चींटी के पास जो है कुछ भोजन होगा, क्योंकि वो तो दिन रात मेहनत करके भोजन जमा कर रही थी। सो इट वेंट टू द कोल्ड विंड एंड वॉक टू द एंट्स हाउस, इसलिए वो ठंडी हवा में निकल करके जो है चींटी के घर पहुंचा कि उसको जो है कुछ खाने के लिए मिल जाए, ठीक है ना। तो तुम सबको क्या लगता है, चींटी उसको खाना देगा, आई मीन देगी? हाँ, नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि चींटी मेहनत करके क्या की थी, भोजन को जमा की थी। अब गया है ये ग्रेसहॉपर मांगने के लिए। देखो ग्रेसहॉपर क्या कहता है, प्लीज मे आई हैव सम ऑफ फूड, कहता कृपया करके मुझे कुछ खाना मिल सकता है। द ग्रेसहॉपर बेग्ड, यानी भीख मांग रहा है। जैसे नहीं हम भीख मांगा आता है, कहता भगवान के नाम पे कुछ दे दो, हमको कुछ मिल सकता है। तो ग्रेसहॉपर भी गया भीख मांगने के लिए, क्या हमको कुछ खाने के लिए मिल सकता है, प्लीज़ दे दो अगर है तो। द एंट वाज एंग्री, अब तो जो है चींटी को गुस्सा आ गया, इसका आँख एकदम से लाल बबूला होने लगा था, ठीक ना, इरिटेटेड एकदम से खिन्न हो गई थी। क्यों खिन्न हो गई थी? बिकॉज शी हैड वर्कड वेरी हार्ड टू कलेक्ट इनफ फूड फॉर द लॉन्गर विंटर मंथ्स अहेड, क्योंकि वो यानी कि सर्दियों के मौसम के लिए पहले से ही कड़ी मेहनत करके भोजन को क्या की थी, जमा कर ली थी। ओके, इफ यू हैड नॉट बीन सो लेजी एंड हैड prepared for the winter as I had suggested, you would not be hungry now, ठीक है ना। तब चींटी क्या बोल रही है कि अगर तुमने जो है आलस नहीं दिखाया होता, विंटर के लिए भोजन जमा कर लिया होता, जैसा मैंने तुम्हें सजेशन दी थी, अगर तुम मेरा बात मान करके तुम भी विंटर के लिए भोजन जमा कर लिया होता, तो आज मेरे यहाँ भीख मांगने के लिए नहीं आता, अभी तुम जो है भूखल नहीं मरता। ओके, आई डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा फूड फॉर यू, चींटी क्या कहती है, हमारे पास जो तुम्हारे लिए कोई एक्स्ट्रा फूड नहीं है। द एंड वेंट बैक टू हर वार्म फायर एंड स्टॉक्ड cupboard, leaving the lazy grasshopper out in the cold. The grasshopper stood there not knowing what to do, ठीक है ना। लेकिन चींटी गुस्सा से एकदम गई अंदर, दरवाज़ा बंद कर ली, घूरा तापने लगी थी जहाँ वार्म फायर था, ठीक है ना। और जो है कार्डबोर्ड को क्या की थी, कार्डबोर्ड बंद कर दी थी, लिविंग द लेजी ग्रेसहॉपर आउट, और जो आलसी जो टिड्डा था ग्रेसहॉपर था उसको बाहर छोड़ दिया, बोले बाहर खड़ा रहो। अब ये बेचारा बाहर में एकदम ठंडा में ठिठुर रहा है खड़ा, इसको समझे नहीं आ रहा है कि द ग्रेसहॉपर स्टूड देयर नॉट नोइंग व्हाट टू डू, यानी कि क्या हो रहा है इसको कुछ समझे में नहीं आ रहा है कि इसके साथ क्या हो रहा है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जिस समय इसका मेहनत करने का बारी था तो ये मेहनत नहीं किया, दूसर कोई कहबो किया जो मेहनत करो, फिर भी मेहनत नहीं किया, अभी भूखल मर रहा है। इसी तरह हम लोग बोलते हैं तुमको पढ़ लो भी नहीं पढ़ता है, एग्जाम में जा कर के गए तने बताए दहीन, तो सिर्फ बताने से काम नहीं चलेगा, चीटिंग मारने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए तुमको मेहनत करना पड़ेगा। ओके, आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ओके, बाय, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।